मेरा नाम श्रेयस है और मैं आपको आज कॉमन हैंड टूल्स के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कॉमन हैंड टूल्स होते क्या। कॉमन हैंड टूल्स ये आप देख सकते हैं हमारे सामने कॉमन हैंड टूल्स रखे हुए हैं। ये वे कॉमन हैंड टूल्स हैं जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में काम आते हैं। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से मेरा आशा है कि ये सारी वस्तुएं या टूल्स आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिशियन कार्य करते समय यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कॉम्बिनेशन प्लायर। ये आपका कॉम्बिनेशन प्लायर है। इसके इस भाग को हैंडल कहते हैं और इसके ऊपर जो आप रेड कलर का इंसुलेशन ये कोटिंग देख रहे हैं, इसे इंसुलेशन कहते हैं। इंसुलेशन आपको आपके शॉक लगने की आशंका को बहुत कम कर देता है। ये बीच में जो गोल सी आप आकृति देख रहे हो, इसे हिंग कहते हैं। हिंग इन दोनों हैंडल्स और दोनों बार्स को आपस में जोड़े रखती है और मूवमेंट करने में सहायता देती है। ये आपका फ्लैट ग्रिप है। ये फ्लैट ग्रिप है, इससे आप किसी भी वायर को या तार को पकड़ सकते हैं। उसके बाद आप ये देख रहे हैं गोल सा, इसे पाइप ग्रिप कहते हैं। पाइप ग्रिप इसलिए कहते हैं, इससे हम किसी भी वृत्ताकार या पाइप जैसी वस्तुओं को पकड़ सकते हैं। मैं आपके सामने अभी इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन हैवी ड्यूटी कॉम्बिनेशन प्लायर से आपका हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर पकड़ के दिखाऊंगा। इसे हमने इस तरीके से रखा, इसे इस तरीके से हल्का सा पुश किया तो ये लॉक हो गया। अभी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपकी पाइप की ग्रिप बन गई। तो ये आपका एक यूज़ हो गया कॉम्बिनेशन प्लायर का। अब साइड में इसके ये कटर्स, इसे हम साइड कटर्स या जॉइंट कटर भी कहते हैं। इससे हम पतले तारों को काट सकते हैं, पतले वायर्स को काट सकते हैं। असल में होता क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ दो बार्स हैं। दो बार्स आपस में विपरीत दिशा में फोर्स करते हैं, जिससे वायर कट जाता है। ये आपका साइड कटर है। इससे आप इंसुलेशन छीलने, वायर काटने, पतले जीआई तारों को काटने आदि कार्य कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन प्लायर। अब राउंड नोज प्लायर। ये कॉम्बिनेशन प्लायर जैसा ही दिखता है, पर इसकी नाक थोड़ी घुमावदार रहती है, इसलिए हम इसे राउंड नोज प्लायर कहते हैं। इसकी ग्रिप बहुत लंबी रहती है, जिससे हम किसी वायर को मजबूती से पकड़ सकते हैं और तंग जगहों में छुपे स्क्रूज को खोल सकते हैं। जहाँ पे हमारा स्पैनर नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये भी इंसुलेटेड होता है, इसके भी हैंडल्स इंसुलेटेड होते हैं और इसमें भी साइड कटर्स होते हैं, जिससे हम वायर को इंसुलेशन निकालने या छील सकते हैं और काट भी सकते हैं। ये आपका फ्लैट नोज प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी फ्लैट ग्रिप है। इसकी नोज़ थोड़ी चपटी है, फ्लैट है, इसलिए इसे फ्लैट नोज प्लायर कहते हैं। ये भी आपका कॉम्बिनेशन प्लायर जैसा ही दिखता है। ये इसके हैंडल्स हैं और इस पर ये ग्रीन कलर की जो कोटिंग देख रहे हैं आप, इसे इंसुलेशन कहते हैं। अब सभी प्लायर्स की आपको मैं बात बता दूं, इन पे काम करते टाइम एक सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी का मतलब आप इनके इंसुलेशंस चेक कर लें। यदि आपके इंसुलेशंस कटे या फटे हों तो उसे कतई यूज़ ना करें, इससे आपको शॉक लगने की आशंका ज़्यादा रहती है। ये आपका वायर स्ट्रीपर। वायर स्ट्रीपर, यहाँ से आप बीच में अपने वायर रख के काट सकते हैं, इंसुलेशन निकाल सकते हैं और अन्य यूज़ भी कर सकते हैं। ये भी इंसुलेटेड होता है। अब ये आपका साइड कटिंग प्लायर, इसे हम साइड कटिंग प्लायर कहते हैं। इसकी आप नोज़ देख सकते हैं। ये आपकी जो कटर नोज़ है, ये एक साइड में दबी हुई है, जो आपस में 35 एंगल के में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे आप किसी भी वायर का इंसुलेशन हटा सकते हैं और उसे काट सकते हैं, मतलब पतले जीआई तारों को काट सकते हैं। अब मैं आपके बॉल पेन हैमर की बात करूँगा। ये बॉल पेन हैमर है। इसके इस हिस्से को बॉल कहते हैं
और पीछे आप देख सकते हैं ये जो गोल आकृति आपको दिख रही है, इसे पेन कहते हैं। ये बॉल को हैमर से जोड़े रखता है। ये इसका फेस है जो किसी भी वस्तु को चोट करने के काम आता है। ये इसका आई होल है जो हैंडल से हैमर को जोड़े रखता है। ये हो गया आपका बॉल पेन हैमर। अब हैवी ड्यूटी इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन वो स्क्रू ड्राइवर, हैवी ड्यूटी 200 mm स्क्रू ड्राइवर। अब मैं इसे 200 mm इसलिए कह रहा हूँ, आपको नाप के दिखाता हूँ। इससे हमने इस तरीके से रखा, इसके हैंडल के बाद से मतलब इतना एरिया, ये इसका शैंक कहलाता है, ये इसका हैंडल कहलाता है। हैंडल लकड़ी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी होता है। तो इसके यहाँ हैंडल के जस्ट खत्म होने की बात से बिट तक के इसे हम शैंक कहते हैं, जिससे इसकी लंबाई का मापन होता है। ये 250 mm है। अब इसे हमने आपको नाप के दिखाया, आप देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर्स, 25 सेंटीमीटर्स इसका मतलब 250 mm। तो ये हैवी ड्यूटी है, इससे आप चालू सप्लाई में भी काम कर सकते हैं। ये आपका थिन स्टेम स्क्रू ड्राइवर, ये 200 mm है, इसमें इंसुलेशन नहीं चढ़ा हुआ है। इसका ये हैंडल होता है, ये लकड़ी का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। ये इसकी बिट कहलाती है, ये आप देख सकते हैं, इसकी आप बिट देख सकते हैं। ये इसे लोहे को टेम्पर करके बनाया जाता है। टेम्पर्ड करने से ये अच्छी मजबूत हो जाती है और आपकी टूटती फूटती नहीं है। ये आपका कनेक्टर, इंसुलेटेड कनेक्टर, ये आप देख सकते हैं, ये इसका शैंक है और ये आपका हैंडल है। ये लकड़ी का भी हो सकता है, ये इंसुलेटेड है, तो इसका भी काम छोटे स्क्रूज खोलने के काम आता है। ये आपका कनेक्टर है। ये आपका जिमलेट, जिमलेट असल में किसी भी बोर्ड में अपने ड्रिल बिट या स्क्रूज कसने के लिए हल्का सा छेद करने के लिए होता है। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये देखिए, इसे इस तरीके से सीधा रखा और इसे क्लॉकवाइज घुमाना चालू किया, ऐसे घुमाते गए तो आप देख सकते हैं यहाँ हल्का सा गड्ढा हो चुका है। अब इसमें स्क्रू स्लिप नहीं होगा और यहाँ आसानी से फंस जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिशियन नाइफ, वैसे इस खोल के बता रहा हूँ, इसकी 2 ब्लेड होती हैं कि आप देख सकते हैं ये ब्लेड बहुत शार्प है, ये ब्लेड बहुत शार्प है। इससे वायर्स का इंसुलेशन निकालने के काम आता है। आप इससे इंसुलेशन निकाल सकते हैं। और जो दूसरी ब्लेड है, ये वाइंडिंग करते समय जो तारों में इनेमल की परत चढ़ाई होती है, तो उस इनेमल की परत को निकालने के लिए आता है। तो मैं इसे रख देता हूँ। ये मैंने आपका इलेक्ट्रिशियन नाइफ रख दिया। अब फेस टेस्टर, ये फेस टेस्टर होता है। फेस टेस्टर का काम ये होता है कि ये आपकी सप्लाई चेक करता है कि आपके बोर्ड में सप्लाई आ रही है या नहीं। इसकी भी बिट होती है, पर ये टेम्पर्ड नहीं होती है, जिससे ये इसे स्क्रू खोलने या कसने के काम में नहीं लाना चाहिए। मैं इसे अब आपको खोल के दिखाता हूँ। ये इसका अर्थिंग पॉइंट होता है, ये इसका अर्थिंग पॉइंट होता है, जिसे हमें इस तरीके से उंगली रख के ऐसा आपके सॉकेट में लगाना होता है। जहाँ फेस होगा वहाँ आपका यहाँ नियॉन लैंप होता है, वो जलने लगेगा। अब मैं इसे खोल के बताता हूँ। तो ये हो गया आपका, ये आप देख सकते हैं, ये आपका नियॉन लैंप है। ये आप देख सकते हैं नियॉन लैंप है। ये करंट फेस से कनेक्ट होने के बाद जलने लगता है। ये 500
वोल्ट तक की बिजली ले सकता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ अंदर आपका एक रेजिस्टेंस उपलब्ध है, रजिस्टर है जो 1 मेगा ओम तक का हो सकता है। 1 मेगा ओम का रजिस्टर होता है। तो ये आपका फेस टेस्टर, और मैं इसे वापस लगा दूंगा। आपको इनकी एक खासियत बताना चाहता हूँ और इसे यूज़ करने की सावधानियाँ भी बताना चाहता हूँ। ये आपके कॉम्बिनेशन प्लायर्स, राउंड नोज प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, वायर स्ट्रिपर, साइड कटिंग प्लायर, ये आपके काफ़ी दिनों तक यूज़ ना हो तो इनमें जंग लग जाती है और ये जाम चलने लगता है, जिससे आपको बचाने के लिए उन्हें समय समय पर उसकी हिंक में ऑयलिंग करनी चाहिए। इस तरीके से हिंक में ऑयलिंग करनी चाहिए। तो मैंने आपके सामने कॉम्बिनेशन प्लायर में ऑयलिंग करके दिखाई। अब इसी तरीके से आपका मैं फ्लैट नोज प्लायर में भी दिखाऊंगा। ये हो गई आपकी ऑयलिंग। तो ऐसा हर प्लायर्स में करना है जिससे आपका प्लायर आपको अच्छी सर्विस देगा। तो थैंक यू मेरे दोस्तों, मैं अगली बार फिर मिलूँगा आपको और टूल्स की जानकारी देते हुए। तो तब तक के लिए थैंक यू।